हुआ था तस्मिन्निति निर्दिष्टे ये हो गया तस्मात् सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं अवाया सूत्र तस्मात् इति उत्तरस्य इति त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रम्। वृत्तिलिका पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। अब तस्मात् इति विगत लोके शब्दा शब्द परा और इत लग जाने पर अर्थ परा उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। क्योंकि लोक में होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ लगा क्या तस्माद इति लग गया है, इसलिए इत के कारण तस्माद का कितना अर्थ है? पंचमी निर्देशेन पंचमी सप्तम पंचम यंतम सप्तम यंतम पदम निमित्त बोधकम। यानी अब पंचम यंतम सप्तम यंतम पदम निमित्त बोधकम। निमित्त माने कारण का बोधक है, इसलिए वृत्ति में क्या लिख दिया? पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं। किसका अर्थ हुआ? तस्मात् इति। तस्मात् से तस्मात् आन पूर्वी नहीं लेनी है। तस्मात् छतो ना पुंसी यही जाता। तस्मान नुडची द्विला यहाँ होता आनर्च अर्च अर्च प्रयुक्त होता। तस्मात् नुडच द्विला यहाँ पर जाता नुट का। और कहाँ नहीं जाता? कहाँ जाती परिभाषा? उदास्तंभो पूर्वस्य। कहीं पर आप उदाहरण तो बताइए तो कम से कम। उदास्तंभो पूर्वस्य झरो झरी सवर्णे झरो झरी सवर्णे अतोरुप्लुते। आवाज जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पर क्या कहता है? तो पंचमी निर्देशेन क्रियमाण, ये पंचम्यंतों का अनुकरण है। किनका अनुकरण है? पंचमी। अब कौन सी पंचमी लेनी? यहाँ पर के युग में हमेशा दिग योग लक्षण पंचमी। दिग माने अन्याराति दिग शब्दांत उत्तर पदा जायते। इस सूत्र से पंचमी होती है दिग्वाचक शब्द है उत्तर पूर्व इनके योग में बोले दिग लक्षण। क्यों ये पंचमी ध्रुव पाए पादन वाला नहीं है? क्यों क्या अर्थ होता है? कहीं पर आते हैं। ये क्या लिख रहा है? पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। जिसे मान लीजिए ज्ञा प्रातिपदिकात है। क्या है? क्या कहता है? ज्ञावंतादिपदिकात परे प्रत्ययः स्युर्यर्थ है। ये प्रत्ययः आगच्छन्ति। क्या लिखा विवरण? भवति स्यात् भवति स्यात्, ये लिखा गया और कुछ लिखा। तो जब भवति स्यात् लिखता है क्योंकि सूत्र है ध्रुव पाए पादानुवृत्ति क्या है? अपायो विश्लेषा तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवम् अवधिभूतं कारकं तदपादान संज्ञं स्यात्। अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये वृत्ति उसकी अर्थात पहले विभक्त हो, जब जुड़ेगा तब न विभाग होगा। अभी तो प्रत्यय आ रहा है कि जुड़ा तो पहले से राम से नहीं आ रहा है, होगा तब ना, आया नहीं उससे, जुड़ा नहीं तो अलग नहीं होगा। इसलिए कौन पंचमी नहीं है? अरे पंचमी नहीं हो सकती, अवधि वाला नहीं। अब कौन सा है ना? दिग योगे पंचमी।
इसलिए कहाँ लगता है तस्मात् तरस्य दिग योग लक्षण जहाँ पंचमी रहेगी। कहाँ तस्मात् तरस्य तस्मात् निर्देशन विधीयमानं कार्यम। क्या कहता है? आप ये वर्णांतरेण अव्यवहित से कहाँ से आया? निर्दिष्ट आया। निर्दिष्ट का अर्थ क्या है? बोलिए। वर्णांतरेण अव्यवहितस्य। हाँ, पीछे में पढ़ के आए। निर्दिष्ट माने निरंतरेण कर्मी उच्चारण कर्मी भूते निरंतर्याम नाम अव्यवहिताम। तो अव्यवहित जिसका उच्चारण व्यवधान शून्यम अर्थात वर्ण का वर्णांतर के साथ व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अर्थ निकला। कैसे निकला बोलिए? नैरंतर्येण उच्चारण कर्मी भूते। पर्याप्त क्या बता रहे हो? अतः निर्दिष्ट का अर्थ क्या है? नैरंतर्येण उच्चारण कर्मी भूते। यहाँ आएगा तो उसका अर्थ क्या? नैरंतर्येण का विशेषण किसका? उत्तरस्य का। इसलिए क्या हमने किया? पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। और देखिए ये सब बने ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए वाला पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। तो यहाँ पर क्या कह दिया? वर्ण अव्यवहितस्य कस्य परस्य ज्ञेयम्। अब उत्तर नहीं कहे तो पूर्व को होने लगता, इसलिए कहेगा उत्तर को ही किसका ना हो? पूर्व का ना हो। उत्तर से यथा स्यात् पूर्वस्य मा भूत्। तिंगा तिंगनिघातस्य उत्तरस्य यथा स्यात् तिगंत। ये सूत्र तिंगात अतिगंतात् तिगंतम निगन्यते। तिगंत व ईले उससे परे कौन हो? अतिगंत व सुबंत कौन? अग्नि। उसका निघात माने अनुदात कहते हैं। निघात माने क्या कहते हैं? अनुदात हो जाता। क्या हो जाता है? अनुदात। अतः ये परिभाषा कहाँ जाएगी? जहाँ जहाँ पंचमी का निर्देश है। जैसे गमो ह्रस्वादि गमनतम गमंतम यद पदम तथा परस्य। तो गमंतात परस्य। तो गमंतात परस्य पर आया ना इसमें। कहाँ से आया? इसी से गया। पंचमी है ना गमा में, इसी से गया। किससे? तस्मात् तरस्य। ये भी कितने अंश को स्थापित कराती है? षष्ठ्यंश उत्तर, षष्ठ्यंश और अव्यवहित अंशत्रय। यत्र अवदिता बोधक पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं तत्र अव्यवहित उत्तर इति पदद्वयम् प्रतिष्ठते। वहाँ पर अव्यवहित निर्दिष्टि और उत्तरस्य पर से दो पद चला जाएगा। जैसे अवदिता बोधक पंचमी कहाँ है? यहाँ प्रातिपदिकार्थ में। वहाँ कौन जाएगा? ये नियम यावान अंशा सिद्धा बाधितो वा तावन्तम अंतम विहाय अथवा तदंग विकला परिभाषा उपतिष्ठते। नियम यावान अंशा सिद्धा बाधितो वा तावन्तम अंशम परित्यज्य अथवा तदंश विकला परिभाषा उपतिष्ठते। यावान अंशः सिद्धा बाधितो वा तावन्तम अथवा तदंश विकला, इतना तदंश विकला परिभाषा उपतिष्ठते। यावान अंशा सिद्धा बाधिता वा तदंश विकला परिभाषा उपतिष्ठते। विकल माने रहित, उतने अंत को लेकर नहीं जाएगी। जैसे ज्ञा प्रातिपदिकात में निर्दिष्ट जाएगा, वो तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि परश्च से आ गया। पर क्या जाएगा? पराय से क्या जाएगा? निर्दिष्ट जाएगा। अब वही क्या नहीं जाएगा? उत्तर नहीं जाएगा। कहाँ से जाएगा? निर्दिष्ट जो आया है तस्मिन निर्दिष्ट, इस सूत्र में निर्दिष्ट। ठीक। अतः पंचमी निर्देश ये सब गम और स्वादिगण ज्ञा प्रातिपदिक इनमें सब में जाएगा। केवल जहाँ आन पूर्वी वही नहीं जाएगा। जैसे तस्मात् चतो न पुंसी तस्मात् निरग्धुला इत्यादो न। तस्मात् तो ये सूत्र है। अब कहाँ जाएगा? देखिए बोल रहे हैं, इसी में कह रहे हैं।
चलिए, अलोन्त्यस्या इदम सूत्रम अनेक पदात्मकम। और पीछे से क्या आ रहा, षष्ठी स्थानीय योगा पूरा सूत्र आ जा रहा है। क्या जा रहा है? षष्ठी स्थानीय योगा पूर्व सूत्र आएगा। तो अलोन्तस्य और षष्ठी स्थानीय योगा कहाँ लगता है? षष्ठी स्थानीय योगा अनिर्धारित संबंध विशेषता स्थानीय योगा बोध्या। तुम लोग भूल गए आते आते यहाँ तक संबंध विशेषता षष्ठी स्थानीय योगा बोध्या। तो पूरा सूत्र, इसलिए वृत्ति में क्या लिखा है? षष्ठी। क्या लिखा? निर्दिष्टस्या। और आले सूत्र में है ही है, अंत है ही है। जब स्थाने आएगा तो स्थान के द्वारा आदेश का क्या होगा? आक्षेप हो जाएगा। किसका आक्षेप हो जाएगा? स्थान के द्वारा आदेश का आक्षेप हो जाएगा। इसलिए वृत्ति में क्या लिख रहे हैं? षष्ठी। षष्ठी निर्दम षष्ठी उच्चार्यमाण विहितस्य। षष्ठी निर्दिष्टस्य यः षष्ठीम उच्चारेण विहितस्य कार्यस्य। जैसे कहाँ लगता है? झलाम जस जसी, झलाम जसो अंते। क्या झलाम जसो क्या कहता है? उदाहरण क्या है? वागीसा। तो अंत कौन है? गाल। इसे संयोगांत से लोप से प्राप्त हुआ सूद अदाया में ये क्या कहेगा? संयोगांत ये षष्ठी है। संयोगांत ये षष्ठी हुई। इसको निर्देश मान कर उच्चारण कर क्रियमाण कार्य कौन हुआ? लोपकार हो। किसको होगा? अंत अल को होगा। और अल से क्या लेना? अल इति वर्ण पर्याया। अल माने आयुणता, आ से लगा के अल के लग सभी अक्षर आते हैं। अल प्रत्याहार में सर्वे वर्णाः समायान्ति। सभी वर्ण किस में आते हैं? अल प्रत्याहार में आते हैं। किसमें आते हैं? अल। अब ये अल कहाँ का रूप है? प्रथमा का बहुवचन है कि षष्ठी? तो क्या लिखा है? षष्ठी का है। कहाँ का है? षष्ठी। इत्यादि नाम से तो क्या कहता है? इत्यादि नाम आस्यात् विभक्तौ। अब तद सद इत्यादि नाम आ आदि तकार का हो कि दकार का हो कि अकार को तीन अक्षर में तद शब्द है। ता आ दा। इत्यादि नाम आ। तो इत्यादि नाम घटका नाम मध्य आस्यात्। इत्यादि में जो तद है तो उसमें ता या आ दा है, तो किसी को हो सकता है। तो ये गया जो षष्ठी निर्दिष्ट इत्यादि नाम षष्ठी निर्दिष्ट है। उसको निर्दिष्ट उच्चार करके विहित कार्य कौन है? आ आदेश कार्य। तो किसके स्थान में होगा? अंत्य कौन है? यहाँ पर निर्धारित है कि निर्धारित संबंध इनका अनिर्धारित। क्योंकि अभी जब आ हो तब ना होगा, इसलिए ये कहाँ जाएगा? लोन्तस्य भी अनिर्धारित जहाँ रहेगा। ये षष्ठी स्थानीय कहाँ जाता है? अनिर्धारित। निर्धारित हो गया। निर्धारित हमारे अवयव विभाग पहले से निश्चित है। यहाँ भी तो आप मुझे आदेश हो गया। हाँ, आप कहाँ आदेश हो? नहीं हो रहा। किसको हो? किसको हो ये निश्चित नहीं। किसको होगा? आदि के मध्य किसको करेंगे? अब आप कर सकते हैं, योगी आपके अलग बात है। विद्यार्थी लोग धर्म खा जाएंगे। षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्य अलह आदे अलह स्थाने आदेशस्यात्। तो इसलिए अल कह दिया तो पदस्य स्थाने आदेशो न होती। जैसे पद का अधिकार चलेगा, पदस्य अधिकार चलता है। एक विद्वान शब्द, विद्वान विद्वांसो विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसो विदुषा। और विदुषा विद्वद्भ्याम वसु दुहाम दुहाम दा वसु विद्वद्भ्याम पदस्य का अधिकार आता है। क्या आता है? वो क्या कहता है? पद को दा करता है। यदि ये सूत्र में क्या नहीं होता? अल नहीं होता तो भी वसु दुहाम दहा षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है, तो अंतिम पद को ही होने लगता, पूरे को होने लगता। जब उसने क्या कह दिया? अल को कहा
तो वो अल नहीं है, अल होगा तो अंतिम दा को ही होगा। सा को क्या हो जाएगा, दा हो गया, तो विद्वत विराम रूप बन गया। क्या बन गया, विद्वत पूरे पद को मत हो अपितु किसको हो, अंतिम जैसे परमश्यासो अनड्वान परम अनड्वान, उसकी द्वितीय तृतीय गोचन क्या बनेगा, द्वितीय गोचन क्या बनेगा, परम अनुरुद्ध विहाम। तो उत्तर पद को अनुरुद्ध पूरे को ही प्राप्त हो जाएगा। जब हम क्या रखेंगे, अल रखेंगे तो किसको होगा, अंतिम होगा, हाँ तो होगा, पूरे को नहीं होगा। तो षष्ठी निर्दिष्ट षष्ठी निर्दिष्ट क्रियमान जो कार्य है वो कहाँ होता है, अंतिम अल को उदाहरण बता दिए, कौन कौन उदाहरण बता, जैसे तदादि नाम दिव औत सुधी बात है। ध्वनि संयोगांत से लोप हम हाँ बोलिए ना, तो संयोगांत से लोपा बोलिए, और क्या बताइए, और अष्टनाविभक्तों में क्या करता है, अष्टन सबको आड़ होता है। हाँ, तो अंतिम को युगवान निर्दिष्ट षष्ठी निर्दिष्ट हलाल कर- हुआ अष्टांग हाँ विभक्ति हलादी पर में हो, समसुटी समासुटी क्या कहता है, समाहुष्यासुटी करता है सुख करेगा। हाँ तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पूरे सम को प्राप्त प्रशंसा क्षमा करो। आप ऐसे नहीं सोचे, आज देखिए और आप ऐसे हैं कि हम लोग अब क्या कहा बता दिए ना, आदेशा स्थिति में कह रहे, आदेश इसमें क्यों कह रहे हो, षष्ठी निर्दिष्ट से अंतस्य आदेश क्यों कह रहे हो, इतना कहो षष्ठी निर्दिष्ट से अंतस्य अलस्या, तब तो आदेश नहीं कहोगे तो अवयव विवाह वाले भी चली जाएगी परिवार का, जी कहाँ चली जाएगी, अवयव वहाँ भी होने लगेगी। त्रिच शब्द है ना, त्रिच, त्रिच में क्या बचता है, त्रि, त्रिच है ना, रिकार की संज्ञा हो जाएगा तो क्या बचेगा, अथवा चला गया तो त्रि बना, अर्धातु के सर्वधातु का है त्रि, अर्धातु का है, तिंग सिद्ध भिन्न बीज प्रत्यय के अर्धातु की संज्ञा का अर्धातु कम तेजा, ये क्या है, त्रिच अर्धातु का है, तो इसमें क्या होना चाहिए, त्रि में अंत में कौन अच्छा रहा है, री, अर्धातु बुला दे, बला दे, अर्धातु का चिटागमा स्यात् तस्चा अंतस्य, अंत को, तो त्रि में कौन अंतिम अक्षर है, री, उसी को होने लगेगा। अच्छा हमने क्या कह दिया, आदेश कहेंगे तो ये आदेश नहीं, ये क्या है, आगम अवयव है, आगम लक्षण लिखाए थे ना, क्या, अवयवत्वावच्छिन्न रेखाश्रयत्वम् और दूसरा अपूर्व अपूर्वर्णोपजन आगम, अपूर्वर्णोपजन आगम, आद्यंत टकितों में लिखाए थे, अब आप लोग नहीं ध्यान दे रहे तो क्या करें, हम तो लिखाते जा रहे हैं, पर आप लोग भी लिख करके एक है ना, यद पठितम तद गुरुवे समर्पितम समर्पितम निवेदित, तो बड़ा खुश हो रहा है पंक्ति से, बहुत खुश रहा, देख रहे कितने चेहरा खुल गया। गिच्चा, अब इसमें कै पद है गिच्चा में, दो पद कौन कौन, गित और और च, गीत में कौन समास है, गीत में कौन था, गाँ इत यस्य स। वाह, इसीलिए ग इत यस्य तत् गित, जैसे अभंग स्फोटाय नस्य में, अभंग में गाय, तो अब क्या कहला, गीत कहलाए। आपका सूत्र है अनंग सौ, क्या कहता है, शब्द सौ, तो अनंग में गा, गीत है तो अन गीत हो गए। और बताइए एक दो, इंग्लिश गौरम सारी हाँ, तो ये क्या करता है, अभंग करने वाले, कहीं क्या होता है, अनंग होता है। ये सब अनंग में कै अक्षर है, आ ना आ ग, बस में अन बचेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा अभंग में कितने हैं, आवा आवा आ तीन, तो एकाल है कि अनेकाल है, सब अनेकाल तो एक सूत्र भी आएगा, अनेकाल चित्त सर्वस्य, वो पूरे का प्राप्त है, इसलिए सूत्र विशेष आया गिच्चा। गुरु जी उसी को कहना चाहिए, बोल, अब कह दिए पहले क्रम से अष्टाध्याय में, तो क्या करें, लघु पंक्ति में गुरु जी पहले का उसी को कहना है ना, अनेकाल की सूरत से उसको आता है। तो आप जान रहे थे कि हमारा शिष्य जो आएगा वरदराजाचार्य, वो लिख देंगे आगे पीछे, जो छोड़ दिए ना, चला जाए तो कह रहा गीता वृत्ति लिख आया मापी,
माने गिदपि अयमन गिदपि गकार इत संज्ञक अनेकालोपि अंतस्यैव स्यात्। अंत अनंत पूरे को प्राप्त है, अंत को ही प्राप्त है होगा अलुंतस के द्वारा, और उसका फवाद अनेकाल से पूरे को प्राप्त होगा। तो इसने क्या कहा, अयमपि अंतस्यैव अंतिम अल्पोही होता है। जैसे भवतात में तातंग आदेश होता है, और अनंग कहाँ हुआ, अनंग सौम सखी में हुआ, पूरे सखी रंग से पूरे को प्राप्त था। और इधर क्या हुआ, अनंग हुआ, अवंग कहाँ हुआ, वो शब्द को पूरे को प्राप्त था। मानस आदेशा भवन्ति, पूरे को प्राप्त था, लेकिन केवल ओ को हुआ। क्या क्यों पूरे को प्राप्त है, किस नियम के द्वारा, निर्देश मानस आदेशा भवन्ति। आया कहीं वार्तिक कहाँ, झराया जल सरस के बाद में क्या लिखा, निर्दिष्ट मानस आदेशा भवन्ति। निर्दिष्ट मानस पर नाम लिखो, षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम्। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थित विषयत्वम्। उपस्थिति विषय, षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम् निर्दिश्य महानत्वम्। षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम्। तो षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति पूरे सखीय को हो गई, तो पूरे सखी को अनंग अनेकात्वात् होना चाहिए। ठीक, तब इसने कह दिया अयमपि अंतस्यैव। अयम माने अयं गिदपि, गीत किसको होता है, अंतल। तो अंतल कौन है सखी में, इकार को क्या होगा, अनंग। फिर उदा का वृद्धि त्याग क्या बनेगा, सखा बनेगा। इसलिए कह रहा अयमपि अंतस्यैव स्यात्। तातंग में इसी प्रकार का, भव में ही को तातंग हो तो भव तात, क्या होगा, भव तात। तातंग होता है ना, अनेकाल हाँ, वस्तु ही और ही को क्या होता है, तातंग होता है। तो तू को क्या तातंग, तू के ऊपर उनतस लग जाए पूरे को हो जाए, तो किसको होता है तातंग, पूरे को होता है। अनेकात्वात् पूरे को होता है कि नहीं, वाले का अयम मंत्र प्रवृत्त अन्यत्र चरितार्थात अयम मंत्र प्रवृत्त ही पूरे को होता है, इच्छा के द्वारा प्राप्त हो रहा है। परंतु इसने जो गीत का उदाहरण तातंग दे रहा, गलत दे रहा नीचे टीका। ये जब गीत है ये तातंग, परंतु ये यहाँ पर तातंग में अनेकाल से सर्वसी लगता है, क्या नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता। तो वहाँ एक पंक्ति लिखी है कि जो गिच्चा वो अनंग में चरितार्थ है, तातंग में दोनों प्राप्त हुआ। एक चरितार्थ होने की तरह धीरे धीरे प्रवृत्त हो रहा है, मंत्र प्रवृत्ति, और एक की झटित प्रवृत्ति है। इसलिए क्या किया, अनेकाल से सर्वस्व ने किसको रोक दिया, इच्छा को रोक दिया। पर जो उदाहरण नीचे दे रहे हैं ना कि अनंग तातंग आतीन, जो तातंग इसका उदाहरण नहीं है, इसका उदाहरण नहीं है, गिच्चा का नहीं, गीत है पर गिच्चा का उदाहरण नहीं है, गीत है परंतु गिच्चा का उदाहरण नहीं। यहाँ कौन आदेश होता है, अनेकात्वात्। ही के ई को होने लगता, तू के ऊ को होने लगता, होता किसका है, पूरे को। तुम्हारी पंक्ति लिखिए कि यहाँ, और दूसरा एक यत्र अपवादान्यत्र चरितार्था तरि उत्सर्गेण बाध्यते। यदि अपवादो अन्यत्र चरितार्था तरि उत्सर्गेण बाध्यते परत्वा उत्सर्गेण। उत्सर्गेण एक उत्सर्ग होता है, एक अपवाद अभी बताएंगे। यदि अपवादो अन्यत्र चरितार्था तरि उत्सर्गेण बाध्यते। अवंग अनंग में अपवाद चरितार्थ है, तातंग में प्राप्त हुआ, अनेकाल से जो उत्सर्ग सामान्य सूत्र अपवाद बाध्य। चलिए अब लिखने जा रहा, सर्वस्य इत्यस्य अपवादः। तो सर्वस्य कोई सूत्र है क्या,
तो क्या सूत्र है? तो सर्वस्व माने सर्व घटितस्य सूत्रस्य अपवादः। सर्वस्व का अर्थ क्या करिए? सर्वस्य पदघटितस्य अनेकालस्य सर्वस्य सूत्रस्य अपवादः मन सर्वस्य घटित सूत्रस्य अनेकालसित सर्वस्य अपवादः। ये अपवाद। तो अपवाद किसी के देखो अपवाद का लक्षण अपोद्यते बाध्यते अनेन इति अपवादः। विपत्ति उसकी अपोद्यते बाध्यते अनेन इति अपवादः। बहुत पूरा अपवाद बहुत बार है, याद एक बार कर लेना है यहीं पर। न प्राप्तो यो विधि आरभ्यते न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते तस्य अपवादः। परिभाषा लिख लीजिए, ये परिभाषा है। वो तो विपत्ति हुई अपोद्यते बाध्यते अनेनिति अपवादः। कब अपवाद होता है उसकी स्थिति में जाए जा रहे कब अपवाद होता है। ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते तस्य अपवादः। एक परिभाषा है, नियम है। परिभाषा में नियम होता है। अभी हम बता रहे हैं। लिख दूसरा अपवाद का लक्षण लिखे व्याप्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता शास्त्रम। व्याप्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता शास्त्रम। व्याप्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता शास्त्रम अपवाद शास्त्रम। व्याप्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता शास्त्रम अपवाद शास्त्रम। अपवाद ठीक। एक अपवाद क्या करता? उत्सर्ग को रोकता। तो उत्सर्ग को भी समझ लीजिए। उत्सृज्यते, उत्सर्ग माने त्याग होता है सामान्य। तो क्या करता है? उत्सृज्यते सतिवादे लक्ष्यं परित्यज्यते इति उत्सर्गः। उत्सृज्यते सतिवादे लक्ष्यं त्यज्यते इति उत्सर्गः। देखिए विपत्ति हो गई ना। सतिवादे लक्ष्यं परित्यज्यते इति उत्सर्गः। व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता शास्त्रम। जहाँ व्याप्य था वहाँ व्यापक जोड़ देना, पूरा लिख दीजिए। बाकी सब वही जिस गणित की तरह सूत्र बता रहे पर तुम नहीं लिख पाएंगे। लिख के रखो, सीधे मत दिखाओ, भूल जाओगे थोड़ी देर में। व्याप्य धर्मावच्छिन्न, वहाँ व्याप्य से व्यापक जोड़ के पूरा वही लिखना है पीछे वाला। वहाँ व्यापक धर्मावच्छिन्न, यहाँ व्यापक धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता का शास्त्रम उत्सर्ग शास्त्र। ये लिखना है, एक हटाना है बस। व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता शास्त्रम उत्सर्ग शास्त्रम। लिखो अलग, शॉर्टकट में चलो। धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता शास्त्रम उत्सर्ग शास्त्रम। देखिए सामान्यम सामान्यम शास्त्रम उत्सर्ग शास्त्रम। सामान्यम शास्त्रम उत्सर्ग शास्त्रम। अपवाद के स्थान में लिखिए विशेष शास्त्रम अपवाद शास्त्रम। अपवाद जहाँ लिखे यहाँ क्रम यहीं पर लिखे तो ठीक रहेगा। अपवाद में क्या अपवाद का लक्षण हो जा रहा है? एक विपत्ति हुई। व्याप्य धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता। अपवाद में का वो बोले हैं, विपत्ति बोले हैं
अपोद्य विपत्ति नहीं बोले हम। एक व्युत्पत्ति अरे यार है। विपत्ति बता रहे महाराज जी, विपत्ति नहीं बोले, विपत्ति बोले हैं। व्युत्पत्ति बोला हमने, व्युत्पत्ति। हाँ, अच्छा तो विपत्ति कह रहे बोले। व्युत्पत्ति में बता रहा है। और एक आपने नियम मानी परिभाषा लिखवाया, एक लक्षण लिखवाया आपको। हाँ क्या अपोद्यते ये सबसे छोटे में जानना है तो विशेष शास्त्रम अपवाद। ये लक्षण ना। हाँ ये भी लक्षण है, विशेष शास्त्रम, विशेष्य शास्त्रम अपवाद शास्त्रम, सामान्य शास्त्रम उत्सर्ग शास्त्रम। अब इतना यदि भूलोगे नहीं तो पूरा तुमको पूरा व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं है। वैद्य जो होता असली दवा 2 ही पुड़िया देता है, आपकी संतुष्टि के लिए 20 पुड़िया देता है, खाते रहिए। या फिर 2 पुड़िया ठीक रहेगा, भ्रम संदेह हो जाएगा भी ठीक हो जाएगी। ये 2 पुड़िया ही दवा है पूरे शास्त्र व्याकरण का, उत्सर्ग और अपवाद। 2 ही प्रकार के भाष्यकार ने सूत्र बनाए, हम नहीं कह रहे हैं। भाष्यकार का सामान्य कर्तव्यम विशेष 2 ही प्रकार के सूत्र हैं। 6 प्रकार के हम लोग बोलते हैं बाद में। भाष्य के कई प्रकार के सूत्र हैं, सामान्य और उत्तर, इसलिए 2 पुड़िया ही बताए हमने, सामान्य और तो वही चाह कहीं घटा लेते हैं हम लोग। एक हम लेख भी लिखे 2 ही प्रकार के सूत्र इसमें। ठीक, तो क्या बताया हमने? व्याप्त धर्मावच्छिन्न। अभी शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ घटा लिया जाए ना, क्योंकि यहीं पर लगाना या दोनों सूत्र भी लगने वाले सामान्य है कि यही तो बताने जा रहे हैं, वही तो बताने जा रहे हैं। आप जानने के लिए तो जानते तो आते ही नहीं, जान रहे तभी ना, जानने के लिए तो आ रहे हैं। जो जैसे जो आप जो पीछे आपको जितना जो सूत्र तैयार हो गया है, यदि हम द्वारा पढ़ा तो मन लगेगा आपको, या उससे ज्यादा बताएं हाई फाई कुछ। अपवाद, कौन सूत्र अपवाद है? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व का अपवाद है गिच्चा। गिच्चा का मतलब 2 ही उसके जो मुख्य उदाहरण हम लोग पकड़ लेते हैं, अवंग और अनंग। और वो कहाँ लग रहा है? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिसको क्या करता है? अष्टाभ्य सिद्ध वाला कोई कहे, सिद्ध का हो जाएगा घीस आइस तस्थस्थाम तांतन कामः, ये है ना, तस्थस्थनिपाम तांतन कामः। ये सब क्या है? अनेकाल। ये सब क्या है? अनेकाल। तो यहाँ गिच्चा सूत्र नहीं प्राप्त। अवंग स्फुटायन में भी कौन प्राप्त? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। अनंग सौ में भी प्राप्त है कौन? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। जसासी में भी लगना ही कोई बात नहीं है। और कहाँ लगना है? गेरिया में लगी रहा है, लगी रहा है। तो और ये कहाँ प्राप्त है? गिच्चा केवल 2 जगह, जो गित होने अवंग और अनंग। तो ये कम में है कि वो ज्यादा में है? वो ज्यादा में है, कम में है। जो कम उसको व्यापक बोलते हैं, जो अधिक रहता है व्यापक बोलते हैं। तो व्यापक वाला कौन सूत्र है? इसलिए उसका सर्वस्व पूरा का पूरा व्यापक धर्मावच्छिन्न उद्देश्य था। और उस व्यापक के अंदर 2 आदेश पकड़ लिए, अनंग और अभंग, 2 उसके अंदर पकड़े। उन मात्र में कौन लगने वाला है? तो ये व्यापक धर्मावच्छिन्न उद्देश्य था हो गया। तो ये क्या हो गया? व्याप्य धर्मावच्छिन्न। जो व्याकरण जो अपवाद होता बलवान होता, पर नित्यंतरंग अपवाद सबसे बलवान होता। ये दृष्टांत के तौर में यहाँ उत्सर्ग सूत्र कौन है? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। तो जहाँ अभंग हो वहाँ जाए कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उत्सृज्यते सतिवादे त्यज्यते लक्ष्यम। अपने को छोड़ दिया लक्ष्य को, कोई बाधक बैठा है कौन? गिच्चा। फिर अपने को छोड़ दिया ना, इसलिए उत्सर्ग हुआ। और उसने क्या? अपूज्यते बाध्यते अपवाद, उसने रोक दिया तो बाधक बन गया। अपूज्यते बाध्यते, अरे किसने किसको बांधा? और गिच्चा किसके आने पर अपना छोड़ के भाग गया? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। गिच्चा के आने पर अपने को छोड़ दिया लक्ष्य को, उत्सृज्यते त्यज्यते। हाँ, इसलिए उसका नाम क्या होगा? उत्सर्ग। आप लोगों में जैसे किसी की मित्रता है,
इतने लोग कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग यहाँ इस समय हम लोग बैठे हैं। आप अपने सब लोग परिचित हैं, मान ली सभी लोग पढ़े, इसलिए हम लोग मान ली मित्र मान लिए सबको। परंतु हर बात आप सभी 13 आदमी से नहीं बता सकते। बता सकते हैं कोई खास होगा आपका, जो आपका जीरी मित्र जिसको बोलते हैं, उसको आप सब अपनी बात बताएं। वो 1 2 होते हैं कि बहुत होते हैं? 1 2। मतलब हम लोग इतने लोग बैठे हैं, मान ली चले रास्ता में, सब लोग चले और जिससे आपका अधिक मित्रता थी वो रास्ता में मिल गया तो कहेंगे भैया आप चलिए, हम इनके साथ आते हैं। क्यों? तो एक आदमी ने 13 आदमी को हटा दिया है विशेष होने से। अकेले है उस अपने मित्र से मिलेगा, 13 आदमी साथ छोड़कर चला गया अपने मित्र के साथ। तो क्या है बलवत्ता उसमें? क्यों बलवत्ता? वो विशेष होने के नाते, कम होना ही है, कम के नाते नहीं है, विशेष के नाते है। किसके नाते है? विशेष के नाते है। उसी प्रकार यहाँ पर विशेष कौन है? गिच्चा। इसलिए क्या करेगा? लोक में देखा जाता है तो विशेष क्या करता है? सामान्य को हटा देता है। क्या हटा देता है? सामान्य को हटा ही देता है। उसी प्रकार यहाँ सामान्य सूत्र कौन था? अनेकाल सर्व। विशेष सूत्र कौन है? गिच्चा। इसलिए किसको किसने रोक दिया? तब क्या लगेगा? नहीं लगेगा गिच्चा? लगेगा। अनेकाल से सर्व से नहीं लगेगा। अभी कुछ कहे हम लोग क्या कहें। यहाँ एक श्लोक लिखा है, इसको याद कर जाइए, नीचे दिया है 12वां में। भट्ट वार्तिक माने मीमांसा के श्लोक है। अवश्यमेव सामान्यम विशेषम प्रतिगच्छति गतमात्रं च कस्तेन विशेषे स्थाप्यते ध्रुवम्। इसको याद कर जाइए। जहाँ विशेष सूत्र में भी सामान्य सूत्र जाएगा पर धीरे धीरे जाएगा तो तब विशेष लग जाएगा। एक इस कारिका को याद कर लेना है। मीमांसा में अपवाद और विशेष सामान्य उत्सर्ग इनमें थोड़ा भेद है। तो व्याकरण में अपवाद माने विशेष और उत्सर्ग माने सामान्य। मीमांसा में 2 अधिकरण अलग अलग है। उत्सर्ग अपवादन न्याय अलग है, सामान्य विशेषण न्याय अलग है। तो यहाँ दोनों को एक ही कह देते हैं व्याकरण में। हमारा सूत्र आदि परस्य, ये लग गया ना, इत्यस्य अपवादा। एक परिभाषा लिखाए थे, एन ना प्राप्त तेन मन लिख दे यद कर्तृक अवश्य प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते स तस्य अपवादो भवन बाधको भवति। माने यद कर्तृक अवश्य प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते सह आरभ्यमाणा विधि अपवादः बाधको भवति। तस्य अवश्य प्राप्तस्य शास्त्रस्य बाधको भवति। यत् कर्तृक अवश्य प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते सह अवश्य प्राप्तस्य शास्त्रस्य बाधकः अपवादो भवति। जैसे जहाँ जहाँ अनेकाल सिद्ध सर्वस्य प्राप्त है उसके एक देश अवंग स्फुटाय नस्य में और में कौन प्राप्त है? यद कर्तृक अनेकाल सिद्ध सर्वस्य सूत्र कर्तृक अवश्य प्राप्ति में कौन सूत्र आरंभ हुआ? वो हो गया अपवाद। क्या हो गया? अपवाद। तो अनेकाल सामान्य हो गया और गिच्चा विशेष हो गया। अब विशेष की झेड़ उपस्थिति होती है, सामान्य की विलंबेन। ये भी लिखते हैं सामान्यस्य विलंबेन उपस्थितत्वात् दुर्बलत्वं विशेषस्य शीघ्र उपस्थितत्वात् प्रबलत्वं। वो प्रबल है वह दुर्बल है। क्यों? विलंब से तो मंद प्रवृत्ति लिख रहे हैं और विशेष शास्त्र प्रबलम। विशेष शास्त्र क्या है? प्रबल है। तो गिच्चा सूत्र में अनेकाल से सूत्र रहे कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अनेकाल होने पर भी गिच्चा नहीं लगेगा।
अनेक काल नहीं लगेगी। ये तो हमें प्रवृत्ति नहीं होगी। किसकी प्रवृत्ति नहीं होगी? अनेक काल की नहीं होगी। हाँ, अन्यत्र लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी? अस्थिर भूमि लगेगी, नहीं लगेगी? लग जाए, लग जाएगी। अतो विषय में लग जाए, गिरिया में लग जाएगी। आदि परस्य, क्या वृत्ति है? परस्य यद विहितम तत्स्यादिर्बोध्यम। कहीं आया है लकोंदी में? कहाँ आया है? क्यों? पर कौन हुआ? स्तंभ, स्तंभ और स्थानम। यद विहितम किम विहितम? पूर्व वर्ण विहितम। तत्स्यादेर, आदि अक्षर कौन है? उसी को होता है। तो तत्स्य आदिर बोध्यम, अलोंत कहाँ लगता है? अंत को। ये क्या कहता? उल्टा कहता है आदि को। ये लिख रहा अलोंतस इत्यस्य अपवादा आदि परस्य। देखिए एक नियम, उत्सर्ग अपवादयो समान विषयकत्व नियमः। उत्सर्गापवादयो समान विषयकत्व नियमः। उत्सर्गापवादयो समान विषयकत्व नियमः। उत्सर्ग सूत्र लिखिए आलोन्त्यस्य, अपवाद सूत्र आदि परस्य। तो अलोन्त से कहाँ लगता है? अल में लगता है। देवी कहाँ लगेगा? अल में लगेगा। दोनों में समान है, तभी उस तरफ बात बनेगा। ये दोनों समान नहीं रहेंगे तो नहीं बनेगा। और ये कहेगा अंतलपु, वो कहेगा आदिलपु। क्या कहेगा? आदि। और उसमें एक विशेषता बता रहा है। परस्य यदि विहितम, ये कहना चाह रहा है, सब जगह नहीं कह रहा है। ये कह रहा पर को यदि विहित हो तब आदि को होगा। अलोन्त ईसा नहीं कह रहा है, वो क्या कह रहा है? षष्ठी निर्दिष्ट हो। और ये कहता है पर को तब होगा। स्थान में यदि कोई विहित होगा तब होगा। इस माने पर अल के स्थान में विहित याद निकलेगा, क्योंकि अपवाद सर अपवाद है। पर अल के स्थान में यदि कोई कार्य विहित होगा तब क्या होगा? आदि को होगा, क्योंकि वो अंतल को कर आदि कर रहा है। तो इसमें यही अंतर है कि ये पर के स्थान में विहित कह रहा है, वो क्या कह रहा है? सभी षष्ठी कोई भी हो। तो विशेष कौन है? आदि परस्य। आदि परस्य। आदि परस्य विशेष माने कम वाला। और वो वाला क्या? सभी षष्ठी में है। तो क्या होगा? सामान्य हो गया। तो सामान्य शास्त्रम, वही उत्सर्ग शास्त्रम, और विशेष शास्त्रम, विशेष शास्त्रम। तो विशेष के द्वारा किसका बात हो जाता है? सामान्य का। तो किसने किसको रोक दिया? आदि परस्य ने अलोन्तस्य को रोक दिया। यही तो बात अभी पढ़ाए, वही बात तो है। आदि परस्य, परस्य यदि विहितम, जैसे उदास था स्तंभो पूर्वस में, पर को क्या विहित है? जो द्वीप बनाए हैं कृष्ण द्वीपायनम, द्वीपायन नाम उनका जी। द्वाभ्याम आपा आपः संति यत्रिति द्वीपाम। दो जगह के बीच का टापू, दो जगह जहाँ पानी बह रहा। आप शब्द नित्य वचनांत। तो द्वाभ्याम आपः प्रभवन्ति यत्र इति द्वीप बनता है। क्या बनता? द्वि है, आप है, अप है। और एक सूत्र है दंत उपसर्गेभ्यो अपईत, दंत उपसर्गेभ्यो अपईत। द्वि शब्द से परे और अंत शब्द से परे, उपसर्ग से परे जो अप, उस अप के आदि आ को ई करता है। ये पंचमी यही आ गया यहाँ पर। कौन सा लगा? आदि परस्य। दंत दंत उपसर्गेभ्यो अपईत। यहाँ किसको विहित है? परस यदि विहितम, पर कौन हुआ? अप, उसको क्या विहित है? इद, तस्य आदि आकार को हो जाता है। तो द्वीप का अर्थ होता है जहाँ दो तरह से जल, दो तरफ से पानी बहे, और टापू, दो तरह से पानी बहे, तो वह द्वीप है। क्या है? द्वीप। वहीं पर व्यास जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था?
द्वीप पर। इसलिए उनका नाम है द्वीपायन। क्या नाम है? द्वीपायन। द्वीप आयन माने घर है जिनका, वो हो गया द्वीपायन। जैसे नेपाली, उसी प्रकार उनका नाम है द्वीपायन। नेपायन कहाँ से? नेपालायन। अरे दृष्टांत है, नेपाल नेपाली कहते हैं, तो द्वीप पर रहने वाला द्वीपायन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपायन। ढक प्रत्यय का ढक से आयन आयन हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, तो द्वीप में जो पैदा हुआ द्वीपायन कहलाएगा। और उनका नाम है कृष्ण द्वीपायन। वो काले थे इसलिए उनका नाम कृष्ण है। और उनके व्यासी के पुत्र थे जिसका होते हैं पराशर जी के। पराशर जी के। उनका तो पाराशर्य नाम पड़ेगा, पाराशर्य नाम पड़ेगा। पराशर पत्यम पाराशर्य या लगेगा। नहीं द्वैपायन तो किसी और का नाम होगा ना? उन्हीं का रूढ़ हो गया ना, द्वीप में पैदा हुए ना। आपको लोग बिहारी कह देते हैं, क्यों कह देते हैं? नहीं द्वीपायन अलग हो गया, द्वैपायन तो अलग हो जाएगा। नहीं वही है द्वीपायन, उसी से इसी द्वीपायन से द्वीप से द्वीपायन बनेगा। शिव और शैव। हाँ, तो इसी प्रकार द्वीप द्वैप। ऐसे तो कहना है द्वीपायन ढक प्रत्यय होगा, ढक से आयन बड़ा लंबा प्रत्यय होगा यहाँ। जैसे गार गायण गर्गस गोत्रा प्रत्यम गार गायण। को क्या होता है? आयन होता है। द्वीपायन भी और द्वैपायन भी हाँ, उन्हीं को कहा जाएगा। इन्हीं का है मतलब। द्वैपायन ही नाम है, द्वीपायन नहीं बनता, द्वैपायन ही नाम है। द्वीप और द्वैपायन। तो द्वैपायन का कौन का नाम है? उस देश के नाम से उनका नाम पड़ा। जी। अब कृष्ण नाम क्यों पड़ा? वर्ण के नाम से। और दोनों मिलेगा तो उन्हें कृष्ण द्वैपायन। भगवान वेद व्यास जी रोज काशी आते हैं जी। मणिकर्णिका में स्नान करने। और ये है, हमको तो कभी देखने में उतना होना शांति है। आप कितना बार किए हैं? जब तक रहे वहीं जाते रहे, कभी कभी नहीं भी गए, मैंने प्राय ना। आप पहचान पाएंगे उनको? देखे भी होंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। तो पहले तो यही, जब मान लीजिए कोई विद्यार्थी आता है वहाँ पर, कान सही फिट बैठा अंत में बात तो इसलिए किसका अपवाद हो गया? कौन अपवाद हुआ? इससे क्या नाम हुआ? इसका मतलब क्या होगा? आदि को कि अंत होगा? होगा आदि को होगा। कहाँ पर? द्वीपम में किसको ई होगा? आपके पा को, आपकी आ को, आपके आ को। तो मैं लिखा है ना, द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपीत अथवा उदार सतम वो पूर्व से कर लीजिए। तो किसको होगा? स्थानम के सा को होगा कि ना के आ को होगा? स्थानम के साथ ही होगा, आदि वाले को होगा, अलुंत अंत वाले को नहीं होगा। ये लिखा अलुंतस्य इत्यस्य अपवादः। क्या लिखा है? अलुंतस्य इत्यस्य अपवादः। कौन अपवाद है? आधे परस्य। हाँ, विधि अपवादः, क्योंकि पुल्लिंग है ना, इसलिए विधि कर दीजिए। तो हम बार बार देख रहे हैं उधर की अब